ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ कर ਲੈਂਦੇ ਆ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿचार ने इस ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ दौरान हरियाणा तो आ रहे ने। सर पहले तो अपना नाम बताइए, पूरा क्या है? मेरा नाम है लीलाराम खटकड़, उपरदान खटकड़ खाप जींद से। जी, तो क्या लगता है, क्या लोगों को क्या सुनेहा देना चाहते हैं? क्यों आंदोलन में आना चाहिए? क्यों ये लड़ाई उनको लड़नी चाहिए? क्या जरूरत, क्या आन पड़ी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आज जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, मेरा सुझाव है कि ये लड़ाई का आखिरी पड़ाव है, पहला नहीं। जैसे बीमारी की स्टेज होती है नहीं, तो ये गुलामी की आखिरी स्टेज है। हमारे पास हमारा कुछ बचा तो नहीं है जी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा खुद के लिए जीने का अस्तित्व नहीं बचा, हमारे पास हमारे बच्चों का बीज नहीं बचा, हमारे पास हमारा खेत का बीज नहीं बचा, हमारे पास हमारे पशु का बीज नहीं बचा, हमारे पास हमारा मान सम्मान नहीं बचा। जिसके लिए बच्चे पैदा करते थे हम अपनी इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी खानदानी के लिए, वो बच्चा एक वो जो अमर होने का तरीका है अपने खानदान को आगे बढ़ाने का, वो जिसके पास सेफ नहीं है तो इससे गुलामी की क्या बात होगी। जैसे हमारे पास हमारे धन होता था, जैसे खेत में काम करते थे, अन्न पैदा करते थे, अन्न बेच के हम हमारा पैसा हमारे घर में रखते थे, तो अगर वो पैसा भी हमारे पास नहीं रख सकते, किसी के बैंक में है और वो किसी के नेट के अंदर है, उस नेट का कोई मालिक और है, तो वो हमारा नेट को निकालने दे या ना निकालने दे, इससे बड़ी गुलामी की बात क्या है। मेरा तो मानना है 100%, इससे तो सोचने का टाइम ही नहीं बचा है। तो मैं सभी किसान नेताओं को, सभी किसान भाइयों को, पूरे किसान समाज को, जो जातिवाद समाज है, किसी अमीर के साथ लड़ाई है, न किसी जाति के साथ, न किसी धर्म के साथ, पूंजीवाद के साथ लड़ना है, तो सबको इकट्ठा होकर के लड़ना है और बिल्कुल 100% सच्चाई के साथ, 100% बुद्धिमत्ता के साथ, ज्ञानता के साथ, संविधान के अनुसार। लोग तो ये भी कह रहे हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं हम रोटी नहीं खाएंगे, हम ब्रेड खा लेंगे, हम अनाज छत पर उगा लेंगे, गेहूं उगा लेंगे, ऐसे भी लोग पड़े हैं। वो लोग नहीं है जी, वो तो रोबोट है, जिंदे रोबोट है। अब बात तो सुन, मेरी बात सुन, हम प्रकृति संस्कृति से जुड़े हुए इंसान हैं, हम परमात्मा प्रकृति के नेचुरल तरीके से जीते हैं। हम पे तो आप भाई मेरे से क्या पूछेगा, हम पे तो कोई संविधान का कानून भी लागू होता। हम तो प्रकृति से जुड़े हुए लोग, तो हम तो हमारी प्रकृति बताती कैसे जीना है, कैसे रहना, क्या खाना, क्या पहनना, मौसम के अनुसार चलने वाले आदमी है। और वो कहता है बोले हम ये मौसमी खा लेंगे, ये कंपनी का बनाया हुआ नहीं है शरीर है, ये शरीर प्रकृति का बना हुआ सत्ता का पुतला है, कंपनी का रिश्ता तो मेल ही नहीं। आपने जो सवाल किया, इसका कंपनी का सामान अगर कुछ भी खाओगे, जो भी कंपनी का बना शरीर के लिए नुकसानदायक है, 1% से लेकर 100% तक, ठीक है। तो आम आदमी चाय को बिना सोचे पी रहा है, चीनी को, तो कंपनी का नाम आते तो मानो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और जो आदमी शायद से कंपनी को मंजूर कर लेता है, वो तो आदमी गुलाम है, वो इंसान प्रकृति से नहीं जुड़ सकता, वो हमारी संस्कृति से नहीं जुड़ सकता, वो परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। जो हमारे बूढ़े का करते नहीं बोला तीसरी आंख, जो ये एंटीना बुढ़िया कर दी कागा, ये जो सोचन शक्ति है, जो हमको रात को जगाता है, सोने के बाद ये दिमाग सो जाता है, उसके बाद हमें कोई जगाता है, तो अगर उसके बारे में सोचोगे तो ये कागा काम करेगा। एंटीना हमारा, ये एंटीना दूषित होता है दूषित खाने से, जिसका खाना दूषित है तो बुजुर्ग कहते थे उसका जिसा अन्न वैसा मन वैसा दिमाग। तो खाना तो पहली बात है सुधारना, खाना भी गया, बीज भी गया, कर्जा भी गया, हमारे पास हमारा रुपया नहीं है, और जो है जैसे किलो 1000 ग्राम का, घंटा 60 मिनट का, फुट 12 इंच का, तो हर एक चीज का स्टैंडर्ड है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, रुपए का भी कोई स्टैंडर्ड है नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि आप जमीनों के भाव इतने ज्यादा हैं कि पैसा ही सब कुछ है, करोड़ों के भाव में से जमीन बिक रही है, जिनकी हाईवे से निकलती है और शहरों के साथ लगती है, वो तो कह रहे हैं पैसा आ जाएगा, पैसे से कुछ भी खरीद लो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको लोग वो पैसा कहते हैं, वो पैसा नहीं है मेरे भाई। जो रुपया है, रुपये का स्टैंडर्ड का नहीं पता। रुपया हमारे बुजुर्ग क्या करते, आप सभी ने सुना, रुपया तो मतलब इतना भारी हो जैसे गाड़ी का पहिया, सुना है नहीं, बुजुर्गों से कहते। तो रुपया किसी ने देखा नहीं है, हमने रुपए की जानकारी ली है 16 साल के इतिहास से खोज के, आरबीआई के एक्ट के अनुसार, संविधान के अनुसार। जैसे आपको चैनल से छोटा करके बताना चाहता हूँ, जैसे कभी एक मोर देखिए, एक मोर बराबर 15 रुपये। अगर किसी के घर में जो रेड पड़ती है, छापा पड़ता पैसे का, तो उसमें जो मोर मिलती है उस पर लिखता है एक मोर मिले तो 15 रुपए जमा करते थे। तो एक मोर मतलब बराबर 15 रुपए। एक मोर का 15वें हिस्से का नाम स्टैंडर्ड है 1 रुपया।
यानी 11.664 ग्राम सोना बराबर 15 रुपये बराबर 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोने का नाम 1 रुपया है स्टैंडर्ड। और 777 मिलीग्राम सोने की परचेजिंग पावर वो जो रुपया है उसकी जो हम ये नोट ले रहे हैं इसकी परचेजिंग पावर में 6300 गुना फर्क है। कितना? 6300 गुना फर्क है। आज हमारे संविधान के अनुसार मतलब तोड़ा सोना 15 रुपए तोड़ा है, जो कि हमें 90,000 तो नोटों के बदले में मिल रहा है। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये जो कंपनी राज है इसको सहज गुलाम करना तो मर जाने के बराबर है। ठीक है, तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं और एक बात तथ्य के साथ, संविधान जिंदा है। जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी थे वो 10% संविधान के क्या था, 90% अर्थशास्त्री थे। सुभाष चंद्र जैसे उन्हें पहले ही बोल दिया था 1940 में बताया दिया था अगर कोई किसी राजा की प्रभुता आएगी तो जनता को पैसे के खेल में गुलाम किया जाएगा। जैसे अब भारत के पास 34 लाख करोड़ रुपए करेंसी है ऑन रिकॉर्ड, सोना 1000 टन है और हमारे कर्जा है जो प्राइवेट कंपनियों का 217 लाख करोड़ का कर्जा है जो हम दे ही नहीं सकते तो जी देश में नहीं। तो हर तरीके से गुलाम हो रहे हैं। जो मैं तो जनता को और सभी भाइयों को सभी संगठनों को निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सभी लोग अपने विचार के साथ जुड़कर अच्छे विचार के जानकारी के साथ देश को आगे आओ और देश को बचाओ। अब नहीं बचेगा तो कभी नहीं बचेगा। अगर कोई भाई गंदा आदमी दिखे और अगुवाई करे उसके पीछे करो और पीछे वाले अच्छे आदमी को आगे लाओ और देश को बचाओ, ये बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल हरियाणा ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। जी जल्दी जल्दी। जो भी भाई मतलब बैंकों के फ्रॉड से तंग है, किसी भी भाई का ट्रैक्टर खुश है, मकान खुश है, खेत खुश है, जिसके खेत में ये बैंक खुश है, उस भाई को मेरा नम्र निवेदन है 9518170000 पे मिस कॉल मारे और जुड़े और संविधान के अनुसार उस भाई का हर एक रुपया देने के लिए तैयार हम लोग। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ है। संविधान अनुसार हमारे संविधान में बिल्कुल रुपये का स्टैंडर्ड है नहीं। जो मेरी बात सुनो एक मिनट, जो रुपया है नहीं जो बैंक दे रहा है हमें, जो एग्रीमेंट होता है नहीं जब बैंक के साथ लेन देन जो एग्रीमेंट होता है उसमें रुपए का एग्रीमेंट होता है जी। आप समझो, आपको मैं बताना, जो एग्रीमेंट होता है रुपए का होता है, वो देते नोट है। आप समझो, एग्रीमेंट तो उनको मानना पड़ेगा यार। बिल्कुल एग्रीमेंट में वो लिखता बंदा, बैंक वाला बंदा लिखता मैंने इसको 6000 रुपये दे इसकी प्रॉपर्टी रख ली, हमारी प्रॉपर्टी तो 1 नंबर की है, एग्रीमेंट भी 1 नंबर का। अगर वो देता 2 नंबर है तो नोट 50 रुपए का नोट। देखो जी, ये रुपया नहीं है जो उसने रुपया समझ, इस पर लिख दिया जी, आपको बताऊंगा। इस पर लिख दिया मैं धार को 50 रुपए अदा करने का वचन देता। ये नोट है, ये रुपया नहीं है। जो हमने रुपया समझ के ले लिया ना, इसकी रुपए के बराबर की परचेजिंग पावर है। रुपए की समझो थोड़ी बात, रुपए की इसकी परचेजिंग पावर में 6300 गुना फर्क है। ये समझने की तो बात है। और जो हम दोबारा पे करते हैं हम रुपया करते हैं, न कि नोट। जो इसके बदले में हम अन्न बेचते हैं, जो इसके बदले में हम मजदूरी करते हैं, जो इसके बदले में हम दूध बेचते हैं, वो तो 1 नंबर में बेचते हैं। बिल्कुल सही है गलत है? तो 1 रुपया हम पे 1 रुपया करता मिलता है नोट। तो हम संविधान के अनुसार करंसी 1882 के अनुसार आवेदन लगाते हैं संविधान के अनुसार। तो भाई जो मेरे भाई ने लेन देन किया वो रुपया समझ के किया था, बाद में पता चला कि नोट। हमने जो जमा किया वो रुपया किया है, न कि नोट। हमने जो कमाई की, हम तो जो हमने ऊर्जा लगाई है, जो धन लगाया है, जो अन्न दिया है, जो पशु बेचा वो तो 1 नंबर में दिया है जी। तो जो एग्रीमेंट बैंक ने किया था उस एग्रीमेंट के अनुसार बैंक नहीं है तो जो हमारा हिसाब किया जाए। अगर हमने जो रुपए जमा कराए उसकी 6300 से गुना भाग करे, अगर तेरा बचा है तो ले ले, मेरा बचा है तो दे। तो इसमें सारा भारत सक्षम है। भारत कंपनियों का नहीं पैसे मांगा, न कि कंपनी भारत का नहीं। हम ये बात बता रहे हैं, हमारा खाली मुंह है, ये संविधान बता रहे हैं, ये आरबीआई बता रही है, ये दस्तावेज बता रहे हैं। तो मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, देखिए हमने एक किताब लॉन्च की है, देखो पूरा भारत को किताब, इस पर लिखा है रुपया मानक है शोषण का साधन। रुपए का भी तो मानक है जी, ऐसा तो नहीं रुपए का मानक नहीं होगा। तो रुपए का मानक पूछिए। तो हमने पूरे भारत में ये घूम घूम कर प्रचार किया, पूरे हमने आवेदन लगा के, किसी भी बैंक के पास किसी भी संविधान के अनुसार कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई बैंक में रुपया ले रहा है वो भरने में सक्षम है। जिस भी मतलब वो आप एग्रीमेंट के अनुसार रुपया लिया है, अगर उसी एग्रीमेंट के अनुसार रुपया दे दिया फिर तो कोई तकलीफ नहीं। और फिर भी कोई जबरदस्ती करता है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, संगठन बनाने पड़ेगा। तो संविधान के अनुसार हर एक आदमी अपना रुपए भरने में सक्षम है। 16 रुपए में बराबर लाख नोट,
समझो जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हम कमा के 16 रुपये दे वहां तो वो लाख नोट के बराबर है, ठीक है, या मैं वो लिखित में दे, हम गलत है तो। मेरा कहने का मतलब एग्रीमेंट जो हमारे साथ धोखा हुआ तो हम बैंक को एग्रीमेंट में देते हैं। अगर बैंक उसका 1 महीने तक जवाब नहीं देता तो मौन कैसे होता, सहमति होती मैंने इस बंदे के साथ फ्रॉड किया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, गलत है। तो 1 बंदे तक बैंक फ्रॉड नहीं आवाज वापिस आती तो मान लिया उसको, 1 महीने बाद हम बैंक को थाने में पकड़वाते हैं, और वो भी मतलब गृह मंत्री तक भेजते हैं, वो भी आरबीआई तक भेजते हैं, पहले वाली भी। तो अगर 1 महीने तक पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करे तो हम प्रधानमंत्री की दरखास्त दे इसके पकड़वा नहीं सकते। तो बैंक बड़ा आदमी उसकी कार्रवाई करे ना करे हमारे पास सबूत है। तो 1 महीने बाद या तो बैंक उस घर में घुसने वाला या घुसा हुआ है, तो उन दस्तावेजों के अनुसार अगर घुसने वाला है तो घुसने नहीं देंगे बिना जवाब दिए, सही है गलत है? जी बिल्कुल, एग्रीमेंट का तो मानना पड़ेगा, वो तो है। ठीक है, घुसने वाला है तो घुसने नहीं देंगे, घुस रहा है तो निकाल देंगे, ठीक है। तो हर एक तरीके से गुलाम किया जा रहा है, जो हमारे को तरह तरह के दिखाए किए जा रहे हैं, हमारे को माइंड प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन है, कोई परिवार में सिगरेट नहीं पीता, कहता सिगरेट पीने वाला का अंदर ख्याल ही कुछ और, ये जो कुछ ठहरे हैं जिसको दुनिया जानती है, वो हमारे को गुलाम करने में कंपनियों की मदद कर रहे हैं पैसे लेकर। तो इन बातों से कंपनियों से सावधान होना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नरम निवेदन करता हूँ, 100 बार कृपया करके जनता को बचाइए। जनता गलत हाथों में चढ़ चुकी है। गुलामी की जिंदगी 2 दिन जियो 100 दिन जियो, और जो इस गुलामी के निकलने के लिए 100 साल में भी निकल जाए तो भी बड़ी बात है। भगत सिंह का सपना था कि हम नहीं तो हम हमेशा अगले जिएंगे, तो हम तो ये बीज बोते फिरते हैं भाई साहब। आपसे भी निवेदन, आपने भी हमारी बात सुनी, इसके लिए भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।